अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम स्टूडेंट्स 10th क्लास एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ये जो हमारी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज है स्टूडेंट्स, अगर आप इन तमाम लेक्चर्स को तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में इंशाल्लाह तमाम शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर ऑफ एंगल्स इन डेसिमल फॉर्म। के आपको क्वेश्चन दिया हुआ है सेक्साडेसिमल फॉर्म में, ठीक है, और आपने इसको कन्वर्ट करके देना है डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल बोलते हैं स्टूडेंट्स पॉइंट की शक्ल में आपने आंसर देना है। ठीक है, सेक्साडेसिमल सिस्टम में तीन चीजें होती हैं, डिग्री, मिनट और सेकंड। इस सिंबल को जो सर्कल टाइप है इसे डिग्री पढ़ते हैं, इसको मिनट, और ये जो दो लाइनें लगी हैं इसको आप सेकंड पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो डीएमएस सिस्टम है इसको बोला जाता है सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसमें स्टूडेंट्स आपको ये पता हो कि जो डिग्री है वो सबसे बड़ी होती है, उसके बाद मिनट और उसके बाद सेकंड। सबसे बड़ी डिग्री है, उसके बाद मिनट है, उसके बाद सेकंड है। एक डिग्री के अंदर स्टूडेंट्स 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में स्टूडेंट्स 60 सेकंड होते हैं, यानी कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। और 1 डिग्री इक्वल टू, अगर एक डिग्री में आपसे डायरेक्ट सेकंड पूछे जाए तो 3600 सेकंड होते हैं। अच्छा, ये वो मिनट नहीं है जो हम टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये एंगल्स मेजर्स के लिए जो यूनिट्स हैं ये उनको नाम दिया गया है मिनट और सेकंड्स का। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, एंड 1 डिग्री इक्वल टू 3600 सेकेंड। सबसे बड़ी डिग्री है, उसके बाद मिनट है, उसके बाद सेकंड है। जब स्टूडेंट्स आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आते हैं आप मल्टीप्लाई करते हैं, और जब छोटे से बड़े यूनिट में जाने के लिए आप क्या करते होते हैं, डिवाइड। अब मैं तमाम जो है वो बड़े से छोटे यूनिट में आया हूँ, क्योंकि डिग्री से मिनट में गया हूँ, फिर मिनट से सेकंड में गया हूँ, और फिर डिग्री से सेकंड में गया हूँ। जब भी आपने बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है आपने मल्टीप्लाई करना है, जबकि जब छोटे से बड़े यूनिट में जाना है आपने डिवाइड करना है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। 45 डिग्री और 30 मिनट, आपने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में, यानी कि आपके क्वेश्चन में पॉइंट इन्वॉल्व हो जाए। तो मैं आपको एक छोटा सी जो है वो मशवरा दूंगा कि आप अपने क्वेश्चन को डिग्री में कन्वर्ट करें। जैसे ये डिग्री में कन्वर्ट होगा ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल में। ठीक है, तो आपके जहन में बस की पॉइंट ये होना चाहिए कि हमने क्वेश्चन को डिग्री में चेंज करना है कंप्लीट। ठीक है, तो क्वेश्चन 45 डिग्री है और 30 मिनट है, यानी कि 45 तो ऑलरेडी डिग्री है, इसके ऊपर कोई आपको वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। इनको अभी आप सेपरेट कर लें प्लस के साइन से, सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए। ठीक है, और 30 मिनट हमने स्टूडेंट्स ये देखें मिनट से जाना है डिग्री में। ठीक है, यानी कि आपने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है, तो आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इस नोट को आप जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी याददाश्त के लिए। तो 30 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 60 के साथ। ये पहले मिनट थे, जब मैंने 60 से डिवाइड किया अब ये आप कन्वर्ट हो गए हैं डिग्री में, और ओवरऑल क्वेश्चन के ऊपर लगा देते हैं डिग्री के। अब क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो चुका है डिग्री में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हम लिखते हैं स्टूडेंट्स 45 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 60। चाहे तो आप हाथ से कटिंग कर लें, चाहे इधर अभी कैलकुलेटर का इस्तेमाल हो सकता है। जीरो को जीरो से अगर मैं कैंसिल कर दूं तो रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 6। जी स्टूडेंट्स 45 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6 जब हम करते हैं तो आंसर आ जाता है 0.5, और आपके पास ऊपर एज अ होल डिग्री का साइन आ रहा है। ठीक है, 3/6 0.5, या फिर 3/6 की कटिंग कर लें, 3 1 3 3 2 6, 1/2 आ जाएगा, और 1/2 डिवाइड होकर कितना आ जाएगा 0.5। 45 प्लस 0.5 करने पर आपके पास आंसर बन जाएगा 45.5 डिग्री। तो आपका गिवन क्वेश्चन जो कि डिग्री और मिनट में था, अब ये स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो चुका है डेसिमल में। आप फर्स्ट पार्ट को नोट करें, सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स पार्ट 2 है। मेन की आइडिया हमारे जहन में ये है कि क्वेश्चन को जब आपने सेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपने क्वेश्चन को डिग्री में ले जाना है, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल में। ठीक है, तो 60 डिग्री आपको कोई वर्किंग की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी डिग्री है। ओके, प्लस का साइन
यहाँ पर लिख देता हूँ डिग्री मिनट सेकंड। अब आप मिनट से स्टूडेंट्स डिग्री में जाने लगे हैं तो आपने क्या करना है, डिवाइड, छोटे से बड़े यूनिट में जाने के लिए आपने डिवाइड करना है। तो 30 को आप डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स 60 के साथ, आगे प्लस का साइन। अब आपने सेकंड से स्टूडेंट्स जाना है डिग्री में, आपने एक लंबी छलांग लगानी है, ठीक है। डायरेक्ट सेकंड से डिग्री में जाने के लिए एक बात आपको डिवाइड तो करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है। तो अब आप स्टूडेंट्स डिवाइड करोगे 3600 के साथ, क्योंकि एक डिग्री में 3600 सेकंड्स होते हैं, जबकि हम सेकंड से किस में जा रहे हैं, डिग्री में जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट क्लोज कर दें और ऊपर एज अ होल आप डिग्री का साइन इस्तेमाल कर दें, ठीक है जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप, थोड़ी सी आप कटिंग कर लिया करें। 60 प्लस 30/60 कट होकर आ जाएगा 1/2, और ये कटिंग करने पर एक तो 0 0 से कैंसिल कर लें और 3 के टेबल से कटिंग कर दें। 3 1 3, और 3 का टेबल 360 पर कैलकुलेटर का बेशक इस्तेमाल कर लें, 360 डिवाइडेड बाय 3 लिख लें आप, तो बन जाएगा 3 1 3, 3 2 6, और एक 0 और आ रहा था, वो सेम 0 आ चुका है। और क्वेश्चन के ऊपर आप डिग्री का साइन लगा लें। मैं आपको यहाँ पर ये सजेस्ट करूंगा कि आप डिवीजन ना करें, बल्कि आप एलसीएम के मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। तो आपने एलसीएम जब लेना है तो 120 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 120। रूल एक आपके ज़हन में हो, जब आप ऐसे दो नंबर्स का एलसीएम लो या 3 नंबर्स का, जिसमें एक नंबर छोटा है एक नंबर बड़ा है और छोटे का टेबल बड़े के ऊपर जा रहा है, तो बड़ा नंबर आपका एलसीएम होता है, एलसीएम हो जाएगा 120। अब 120 जाकर 60 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, यानी कि कुछ भी अभी नहीं लिखा हुआ। और 120 जाकर 60 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12 6 होता है 72, 12 6 72। एक जीरो इसका था एक जीरो इसका था, दोनों जीरो साथ जोड़ दें, टोटल बन गया 7200 प्लस जी स्टूडेंट्स 2 का टेबल 120 पर जाता है, 2 120 को कितने टाइम डिवाइड करता है, 60 टाइम, ठीक है। 60 को जाकर किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 1 से, तो 60 1 अगेन क्या आ जाएगा, 60। नेक्स्ट आप शॉर्ट रूल यूज कर लें, डिनोमिनेटर और एलसीएम जब भी सेम हो, डिनोमिनेटर और एलसीएम जब भी सेम हो, एज इट इज नॉमिनेटर का नंबर लिख दिया करें, आपके पास एज इट इज क्या आ जाएगा, 1। अगर ऐसे नहीं करना तो 20 का टेबल 120 पर 1 टाइम जाता है, और 1 जाकर 1 से ही मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 1 आ जाएगा, और ऊपर एज अ होल आपके पास डिग्री का साइन है। अब इनको ऐड कर लें, 7200 प्लस 60 प्लस 1, टोटल कैलकुलेटर पर भी आप कर सकते हैं, 7261 हो जाएंगे, और डिवाइड में आपके पास आ रहा है स्टूडेंट्स 120, और क्वेश्चन के ऊपर डिग्री का साइन आ गया। अब आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, तो आप कैलकुलेटर आप भी इस्तेमाल करें स्टूडेंट्स। आप लिखेंगे 7261, ठीक है, फिर लिखेंगे डिवाइड बाय 120, तो कैलकुलेटर पर आपको आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट्स 60.50 है, ठीक है, 5083 डिग्री। तो इस तरह आपका दिया गया क्वेश्चन जो कि डीएमएस सिस्टम में था वो कन्वर्ट हो चुका है डेसिमल में। एक लास्ट पार्ट रहता है, आप इसको नोट करें जी। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 डिस्कस करते हैं। डिग्री मिनट सेकंड में क्वेश्चन है और हमने कन्वर्ट करना है स्टूडेंट डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। तो मेन की आइडिया जो कि आपके जेहन में है, क्वेश्चन को कंप्लीट किस में चेंज करना है, डिग्री में, ठीक है। तो 125 डिग्री प्लस 22 मिनट थे, ठीक है, प्लस 50 सेकंड है, डिवाइडेड बाय, अब आप खुद गेस कर लें स्टूडेंट्स के, जब मिनट्स को आप डिग्री में लेके जाएंगे तो किससे डिवाइड करवाएंगे, 60 के साथ, और जब सेकंड को डिग्री में लेके जाएंगे तो किससे डिवाइड करवाएंगे, 3600 के साथ, और ऊपर क्वेश्चन के ऊपर आप क्या लगाएंगे, डिग्री। ये फॉर्मेट आप जेहन में बिठा लें, डिग्री मिनट सेकंड, मिनट से डिग्री डिवाइड करना है 60 के साथ, सेकंड से डिग्री डिवाइड करना है 3600 के साथ, क्योंकि आपने डायरेक्ट सेकंड से डिग्री में जाना है मिनट को क्रॉस करते हुए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप, आप क्वेश्चन की थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लिया करें, यानी कि जो कटिंग हो सकती है 22 और 60 की कटिंग हो जाती है 2 के टेबल से, 2 11 22 होता है और 2 30 टाइम 60 होता है, प्लस इसमें आप स्टूडेंट्स 0 को पहले 0 से कट कर लें, 0 को 0 से कट करने से मुराद होता है 10 के टेबल से कटिंग हो जाती है, ठीक है। और अब रिमेनिंग है 5 और नीचे है 360, तो 5 के टेबल से कटिंग कर लेते हैं, 5 1 5 होता है,
और 5 का टेबल 36 पर ले जाएं, 5 7 35 होता है, उसमें से 1 रिमेनिंग, 1 0 से मिलकर 10 बन गए और 5 2 10। आपको अगर ये नहीं आता तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, कैलकुलेटर पर आपने सिंपल टाइप कर लेना है 360 और मैंने 5 से कटिंग की है तो आपको आंसर मिल जाएगा 72। कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। जिसमें नेक्स्ट स्टेप आपने यहाँ पर एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है 72 और 30 का। आज ऐसा नहीं है कि जो छोटा नंबर है वो बड़े नंबर को डिवाइड भी कर रहा है, आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। अगर तो आप ज़बानी गैस कर पाएँ, यानी कि एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो 30 का भी मल्टीपल होगा और 72 का भी, और वो लीस्ट होगा, ठीक है। तो अगर आप गैस कर पाएँ वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर सकते तो आपने रफ पर एलसीएम निकाल लेना है। जिसमें किसका एलसीएम हमें चाहिए, हमें एलसीएम चाहिए 32 का और 72 का, ठीक है, 32 का और जी स्टूडेंट्स उसके डिवाइड में 1 है, 1 को शामिल करने की जरूरत नहीं है। तो आप 2 का टेबल ले जाएं, 2 15 आर 30, 2 36 आर, अगेन 2 का टेबल आप लेकर जा सकते हैं, 2 18 आर, फिर 2 का टेबल आप लेकर जाएं, 2 9 आर, अब 3 का टेबल ले जाएं, 3 5 आर और 3 3 आर, फिर 3 का टेबल ले जाएं, 3 1 आर और आखिर में 5 का टेबल ले जाएं। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 3 आर 24, 24 3 आर 72 और 72 5 आर 360, 72 5 आर 360। मैं एक मिनट कंफर्म भी कर लेता हूँ, 72 5 आर 72 मल्टीप्लाई बाय 5 जी 360 बनते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एलसीएम को डील करते हैं। 360 पहले जाकर किससे मल्टीप्लाई होगा, 120 के साथ, ये आई थिंक 45,000 बनेगा, जी बिल्कुल। 360 को 125 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास बन चुका है 45,000 प्लस 30 का टेबल 360 पर। तो कैलकुलेटर पर आपने कैसे करना है, 360 पहले टाइप कर लेना है डिवाइडेड बाय 30। तो 30 का टेबल 360 पर स्टूडेंट्स जाता है 12 टाइम, ठीक है। 12 को जाकर आपने फिर किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 11 के साथ। तो 12 मल्टीप्लाई 11 जब करते हैं तो आंसर आ जाता है 132 प्लस जी लास्ट में अगेन देखें 72 का टेबल 360 पर, यानी कि 360 डिवाइडेड बाय 72 कि 72 360 को कितने टाइम डिवाइड करता है। तो कैलकुलेटर पर आप ऐसे कर लेंगे, 360 टाइप करेंगे, डिवाइड का साइन प्रेस करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 72, तो ये आंसर आता है 5, ठीक है। तो 5 को जाकर किससे मल्टीप्लाई कर लें, 5 को 1 के साथ, तो 5 1 5 आ जाएगा और ऊपर डिग्री का एज इट इज साइन आ जाएगा। ये हमने एलसीएम डील कर लिया है। 45,000 है, 132 है, 5 है, कैलकुलेटर पर प्लस कर लें वरना जबानी भी हो जाते हैं। 45,137 इस तरह बन जाएगा डिवाइडेड बाय 360 और ऊपर क्वेश्चन के मौजूद है डिग्री। एक लास्ट स्टेप है, आपने इसको अब कैलकुलेटर पर डिवाइड कर लेना है। तो कैलकुलेटर पर प्रेस कर लें 45137 डिवाइडेड बाय 360, तो आंसर आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 125.38 डिग्री। तो ये आपका दिया गया क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स था डिग्री, मिनट और सेकंड में। अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, डेसिमल में। डेसिमल बोलते हैं स्टूडेंट्स पॉइंट को। तो यहाँ तक हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आज की क्लास में हमने सीखा है कि कैसे डीएमएस सिस्टम से आप डेसिमल में कन्वर्ट होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।